सभी व्यूअर्स के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं रिच सन पुअर डैड। हमारे चैनल रिच सन पुअर डैड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल रिच सन पुअर डैड एक रियल एस्टेट चैनल है और हम इसमें रियल एस्टेट से संबंधित कंटेंट डालते हैं। समय समय पर हम इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी डालते हैं। तो आज की स्टोरी हम आपको बता रहे हैं जो कि अभिनव बिंद्रा जी हैं, उनके कंटेंट पर बेस है। जैसा कि आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि संदीप माहेश्वरी जी उस पर एक स्कैम का आरोप लगा रहे हैं। तो इसी संबंध में मैं आपको कुछ प्रश्न और कुछ अपना व्यूज देना चाहता हूं। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ना ही मैं डॉक्टर अभिनव बिंद्रा जी का एफिलिएटर हूं, उनके बिजनेस से जुड़ा हुआ हूं, और ना ही मैं संदीप माहेश्वरी जी का विशेष रूप से कोई फॉलोअर्स हूं। तो मैं अपना व्यू आपको इसके बारे में बता रहा हूं। आप स्वयं डिसाइड कर सकते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। जैसा कि संदीप माहेश्वरी जी वीडियो में बता रहे हैं मार्केट वैल्यू, तो मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए टाइटन सोनाटा की घड़ी है, 1000 रुपये में आती है, और रोलेक्स जैसी बड़ी कंपनियों की वॉच 50 लाख तक में भी आती है। लेकिन वो रोलेक्स वॉच खरीदने वाला कस्टमर जानता है कि ये इसका कॉस्ट क्या है और मैं क्या पे कर रहा हूँ। जिस आईफोन और नॉर्मल फ़ोन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। केवल कुछ ही फंक्शंस के अलावा कोई विशेष फंक्शन नहीं होता है और रेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये सब केवल होता है ब्रांडेड वैल्यू के लिए, क्योंकि टाइटन घड़ी भी वही समय दिखाती है और ब्रांडेड हाई प्रोफाइल हाई क्लास की घड़ियां भी वही टाइम दिखाती हैं। काम दोनों का बराबर होता है। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि ये जो एफिलिएटर हैं जो अभी वीडियो पर आ रहे हैं और स्कैम बता रहे हैं, आप खुद देखिए ये किस तरह से उस मीटिंग में गए और क्यों गए। इसके बाद ये खुद शॉर्टकट से पैसे वाला बनना चाहते हैं, क्योंकि बिना किसी प्रोडक्ट को जाने आप 50,000 क्यों पे कर रहे हैं। क्या आपकी खुद की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है अपने स्वयं के लिए, या फिर आप दूसरों पर ही अपना जिम्मेवारी का ठप्पा दूसरों पर भी ढोते रहेंगे। शेयर मार्केट का एग्जाम्पल, शेयर मार्केट में कितने लोग पैसे गंवा चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये लीगल है इसलिए चलता रहता है। कोई भी शेयर मार्केट में अगर पैसे गंवा देता है तो क्या वो इल्लीगलिटी का एग्जाम्पल दे सकता है या उसको इल्लीगल ठहरा सकता है, क्योंकि ये सब लीगल है। जैसा कि संदीप माहेश्वरी सर आईपीसी लॉ, आरबीआई लॉ ये सब बता रहे हैं, तो सीधा सा है, लॉ के लिए कोर्ट से जाना ज़्यादा ठीक रहेगा बजाय सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया के लिए आप एथिक्स के लिए सोशल मीडिया पर आ सकते हैं, एथिक्स के बारे में उस पर डिमांड कर सकते हैं। लीगलिटी के लिए सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सोशल मीडिया केवल एथिक्स और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, अपना स्टोरी बताने के लिए, ये सब करने के लिए है। इसके अलावा MBA किया और जॉब नहीं मिला, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से MBA किया
या कोई और डिग्री किया, MBBS किया और आपको जॉब नहीं मिला, तो क्या आप वहाँ से रिफंड ले सकते हैं? शायद नहीं ले पाएंगे और कभी भी नहीं ले पाएंगे। तो इसके बाद ये देखिए, अभिनव बिंद्रा जी के बारे में भी कुछ बता देते हैं कि वो एक वीडियो में बोल रहे हैं कि लगभग कुछ के साथ मिस सेलिंग हुआ। तो मैं कहना चाहूँगा कि कुछ के साथ क्यों, एक के साथ भी मिस सेलिंग क्यों हुआ, इसकी जिम्मेवारी आपकी बनती है। और आप सोशल मीडिया पर अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो आप लीगलिटी की जब बात है तो आप मानहानि का दावा ही क्यों नहीं करते? संदीप माहेश्वरी जी क्या कोई अदालत है जो आप उनके लिए या उनके स्टूडियो में सफाई देना चाहते हैं? सभी प्रमोटर्स, सभी मोटिवेशनल स्पीकर अपने अपने लिए दावा करते हैं, दोनों में कोल्ड वॉर है और कोई किसी को सही बता रहा है, कोई किसी को सही बता रहा है। लेकिन आप स्वयं समझिए, पूरी तरह ना अभिनव बिंद्रा जी सही हैं और ना संदीप माहेश्वरी जी सही हैं। संदीप माहेश्वरी जी का अगर लीगल एक्शन है तो वो लीगलिटी से लेना चाहिए, और अभिनव बिंद्रा जी जैसा कि आप जानते हैं, इनको भी ये सभी अपने अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि सभी को ये सब अच्छा लग रहा है और फॉलोअर भी इसी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ हम कहना चाहेंगे कि स्टॉप कीजिए, स्टॉप डॉक्टर अभिनव बिंद्रा जी, स्टॉप संदीप माहेश्वरी जी, और स्टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स। मोटिवेशनल स्पीकर्स का काम है अपने सोशल के लिए काम करना, अपने देश के लिए काम करना और लोगों को मोटिवेट करना, न कि आपस में उलझना या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से बचें और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, अपनी देश के लिए जिम्मेदारी का निर्वहन करें। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आपके फॉलोवर हैं और अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपको फॉलो किया जाता है, और अगर आप कोई गलत बात भी थोड़ा बहुत बोल देते हैं तो उसको भी फॉलोअर्स फॉलो करते हैं। इसलिए एक मोटिवेशनल स्पीकर की जिम्मेवारी बनती है कि वो सही और सटीक बात ही अपने फॉलोवर्स के लिए बोले, जिससे सोशल के लिए अच्छा मैसेज जाए। इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि पैसा कमाने का शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। मोटिवेशनल स्पीकर्स से हम मोटिवेट हो सकते हैं और अपनी ऊर्जा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि हम अपने टीचर्स को क्लासेज में इग्नोर करते हैं और केवल मोटिवेशन के थ्रू ही हम सब कुछ करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट से अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ है नहीं। बाकी शेयर मार्केट है और दूसरी चीज़ें हैं, इन सब के लिए नॉलेज के साथ ही उतरना आवश्यक है। बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में जाना गलत होगा। कम से कम मिनिमम 1 ईयर का नॉलेज अगर आपके पास है, जो कि अगर किसी के पास होगा तो वो इस बात को जानता है, मिनिमम 1 ईयर का नॉलेज अगर है तो ही आप शेयर मार्केट में जाएं। नए नए हैं तो
बहुत कम अमाउंट के साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। 1 साल तक अपनी प्रैक्टिस रखें, उसके बाद जब आप सीख जाते हैं तभी आगे काम करें। एक गाड़ी किसी के साथ चलाना सीखते हैं और जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक अकेले नहीं चलाते। परफेक्ट होने के बाद हम सेफ हो जाते हैं। तो उसी तरह से सीखने के बाद ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। किसी की देखा देखी इन्वेस्ट नहीं करें और कोई दूसरे बिजनेस जैसे कि डॉक्टर अभिनव बिंद्रा जी का है और वीडियोज़ में कुछ लड़के बता रहे हैं हमने ब्याज से पैसा लिया, ये लिया, वो लिया। ब्याज से पैसा लेकर और इन्वेस्ट करना, इसमें आपकी जिम्मेवारी भी ज़्यादा है। आपने भी गलती की है, इसलिए ब्याज से पैसा लेकर कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करें। अंत में रियल एस्टेट ही सबसे अच्छा इन्वेस्ट है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबरों पर कॉल करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट अपना ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर कोई बात गलत लगे तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद। थैंक यू।